ओम शांति। मीठे बच्चे, अभी भारत खास और आम सारी दुनिया पर बृहस्पति की दशा बैठनी है। बाबा तुम बच्चों द्वारा भारत को क्या कर रहे हैं? भारत को सुखधाम बना रहे हैं। प्रश्न, 16 कला संपूर्ण बनने के लिए तुम बच्चे कौन सा पुरुषार्थ करते हो? योग बल जमा करने का। योग बल से तुम 16 कला संपूर्ण बन रहे हो। इसके लिए बाप कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। काम विकार जो गिराने वाला है, इसका दान दो तो तुम 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे। देह अभिमान को छोड़ देही अभिमानी बनो। पहली बात बाबा ने क्या कहा? काम विकार को छोड़ो तो क्या होगा? 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे। दूसरा, देह अभिमान को छोड़ देही अभिमानी बनो। शरीर का भान छोड़ दो। गीत है तुम मात पिता हम बालक तेरे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने अपने रूहानी बाप की महिमा सुनी। हाँ, गीत में है तुम मात पिता हम बालक तेरे। आगे नहीं, ये गाना कुछ और है। वो तो उसका है तुम्हारी कृपा तो ग्रंथ साहब में है। चलो भाई, आज ये गीत चलाना, तुम मात पिता। या तो ये होगा तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, शायद लिखने में। देखें कौन सा है। अच्छा, तो बाबा ने कहा वह गाते रहते हैं, बाप की महिमा गाते रहते हैं। यहां तुम प्रैक्टिकल में उस बाबा का वर्षा ले रहे हो। तुम जानते हो बाबा हमारे द्वारा ही भारत को क्या कर रहे हैं? सुख धाम बना रहे हैं। जिसके द्वारा बना रहे हैं जरूर वही सुख धाम का मालिक बनेंगे। बच्चों को तो बहुत खुशी रहनी चाहिए। बाबा की महिमा अपरम अपार है, उनसे हम वर्षा पा रहे हैं। देखो कितनी बार बाबा याद दिला रहा है, हम भगवान से वर्षा ले रहे हैं। अभी तुम बच्चों पर बल्कि सारी दुनिया पर अब बृहस्पति की अविनाशी दशा है। अभी तुम ब्राह्मण जानते हो, भारत खास और दुनिया आम सब पर अब बृहस्पति की दशा बैठनी है। क्योंकि तुम अब 16 कला संपूर्ण बनते हो। इस समय तो कोई कला नहीं है। बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। किस बात की? ऐसे नहीं यहां खुशी है बाहर जाने से गुम हो जाए। जिसकी महिमा गाते हो वह अब तुम्हारे पास हाजिर है। समझा? ऐसे नहीं कि अभी हम मधुबन में बैठे हैं तो बहुत खुश हैं, फिर आए तो फिर वैसे के वैसे। बाबा कहता है नहीं, तुम्हें किस बात की खुशी है? बत है? हाँ, जिसकी महिमा गाते हैं, जिस भगवान को हम याद करते आए हैं, वह अब तुम्हारे पास हाजिर है। अब सारा दिन ये अनुभव करो कि भगवान स्वयं मेरे पास है, मेरा साथी है। बाप समझाते हैं 5000 वर्ष पहले भी तुमको राजाई देकर गया था। अब तुम देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता सब पुकारते रहेंगे। तुम्हारे भी स्लोगन निकलते रहेंगे। जैसे इंदिरा गांधी कहती थी, एक धर्म एक भाषा एक राजाई हो। उसमें भी आत्मा कहती है ना, आत्मा जानती है बरोबर भारत में एक राजधानी थी जो अभी सामने खड़ी है। समझते हैं कभी भी सारा खात्मा हो जाए ये कोई नई बात नहीं है। भारत को फिर 16 कला संपूर्ण जरूर बनना है। तुम जानते हो हम इस योग बल से 16 कला संपूर्ण बन रहे हैं। कहते हैं ना दे दान तो छूटे ग्रहण। बाप भी कहते हैं विकारों का अवगुणों का दान दो,
ये रावण राज्य है, बाप आकर इनसे छुड़ाते हैं। इसमें भी काम विकार बड़ा भारी अवगुण है। तुम देह अभिमान में पड़े हो, अब देही अभिमानी बनना पड़े, शरीर का भान भी छोड़ना पड़े। इन बातों को तुम बच्चे ही समझते हो। दुनिया नहीं जानती है। भारत जो 16 कला संपूर्ण था, संपूर्ण देवताओं का राज्य था, अभी ग्रहण लगा हुआ है। इन लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी ना, भारत स्वर्ग था। अब विकारों का ग्रहण लगा हुआ है। इसलिए बाप कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। ये काम विकार ही गिराने वाला है। इसलिए बाप कहते हैं ये दान दो तो क्या होगा, तुम 16 कला बन जाएंगे। देखो आज बाबा बार बार, मैं बच्चों को क्या बनाने आया हूं, 16 कला संपूर्ण। भारत क्या बनेगा, 16 कला संपूर्ण। नहीं देंगे, विकारों का दान नहीं देंगे तो नहीं बनेंगे। आत्माओं को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है ना, ये भी तुम्हारी बुद्धि में है। तुम्हारी आत्मा में कितना पार्ट है, तुम विश्व का राज भाग पाते हो। ये बेहद का ड्रामा है, अथाह एक्टर्स हैं इसमें, फर्स्ट क्लास एक्टर्स हैं इस सारे ड्रामा में। फर्स्ट क्लास एक्टर कौन, लक्ष्मी नारायण है। इनों का नंबर 1 पार्ट है ब्रह्मा विष्णु, सो ब्रह्मा सरस्वती, फिर ब्रह्मा सरस्वती सो विष्णु बनते हैं। ये 84 जन्म कैसे लेते हैं, सारा चक्कर बुद्धि में आ जाता है। शास्त्र पढ़ने से थोड़ी ही कोई समझते हैं। ये तो वह तो कल्प की आयु ही लाखों वर्ष कह देते हैं, फिर तो स्वास्तिका भी बन न सके। व्यापारी लोग चौपड़ा लिखते हैं तो उस पर स्वास्तिका निकालते हैं, गणेश की पूजा करते हैं। यह है बेहद का चोपड़ा। स्वास्तिका में 4 भाग होते हैं। जैसे जगन्नाथपुरी में चावल का हांडा रखते हैं, वह पक जाता है तो 4 भाग हो जाते हैं। वहां चावल का ही भोग लगाते हैं, क्योंकि वहां चावल बहुत खाते हैं। और श्रीनाथ द्वारे में, श्रीनाथ द्वारा कहाँ है, श्रीनाथ द्वारा राजस्थान में है, जहां दाल बाटी चूरमा बनता है। तो वहां भोग भी क्या लगता है श्रीनाथ द्वारे में, देसी घी का भोग। हाँ, और बहुत से लोग तो क्योंकि वहां इतना चढ़ाते हैं ना, फिर बाहर दुकानें हैं, वहां से खरीद के ले आते हैं और अपने घर में लाके रखते हैं। फिर रोज थोड़ा 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 भोग खाते रहते हैं, दूसरों को भी खिलाते रहते हैं। अब वो जगन्नाथ का मंदिर कहाँ है, उड़ीसा में। वहां लोगों का खाना ही चावल है, तो वहां भगवान को भोग भी क्या लगेगा, चावल ही लगेगा। श्रीनाथ द्वारे में चावल होते नहीं, वहां तो सब सच्चे घी का पक्का माल बनाते हैं। जब भोजन बनाते हैं तो भी सफाई से मुंह बंद करके बनाते हैं। प्रसाद बहुत इज्जत से ले जाते हैं, भोग लगाकर फिर सब पंडे लोगों को मिलता है। दुकान में जाकर रखते हैं, वहां बहुत भीड़ रहती है, बाबा का देखा हुआ है। अब तुम बच्चों को कौन पढ़ा रहे हैं, मोस्ट बिलेवेड बाप आकर तुम्हारा सर्वेंट बना है, तुम्हारी सेवा कर रहे हैं। इतना नशा चढ़ा है। भगवान देखो क्या कह रहा है, कितना विनम्र है, नम्रचित। कहता मैं तुम्हारा सर्वेंट हूं। और ये सर्वेंट कैसा है, हाँ, तुमको पढ़ा रहा हूं, मनुष्य से देवता। देखा है कभी कोई ऐसा सर्वेंट। मालिक को लूटने की कोशिश तो जरूर करते हैं आजकल, लेकिन मालिक को और ऊंचा बनाए ऐसा सर्वेंट तो कोई होता नहीं ना। लेकिन देखो भगवान क्या कहते हैं, फिर से सुनो। मोस्ट बिलेवेड बाप आकर तुम्हारा कौन बना है, सर्वेंट बना है, तुम्हारी सेवा कर रहे हैं। इतना नशा चढ़ता है। हम आत्माओं को बाप पढ़ाते हैं,
आत्मा ही सब कुछ करती है ना। मनुष्य फिर कह देते आत्मा निर्लेप है। तुम जानते हो आत्मा में तो 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। उनको फिर निर्लेप कहना कितना रात दिन का फर्क हो जाता है। ये जब कोई अच्छी रीति मास डेढ़ बैठ समझे तब ये पॉइंट्स बुद्धि में बैठे। सुना? 7 दिन नहीं, बाबा कह रहा है ज्ञान की बातों को समझने के लिए कितना समय चाहिए? हाँ, बाबा कहता है कम से कम भी 1 डेढ़ मास। और हम तो कहते हैं जब पहले कोर्स कर लेते हैं ना, आप में भी, आप लोगों का अनुभव होगा ना, 1 साल तो आते रहते हैं, यूं ही देखते रहते हैं, अच्छा यहाँ क्या है, ये क्या है, कैसे ज्ञान सुनाते हैं, बहनें कैसे रहती हैं। ज्ञान समझते समझते तो फिर मधुबन में जाते हैं साल के बाद, फिर मधुबन देखते हैं, उसकी विशालता देख के खुश होते हैं। 3 से 5 साल लग जाते हैं इस ज्ञान को समझने में। लेकिन कोई बहुत लगन वाला हो और इस पढ़ाई में लग जाए तो बाबा कहता है 1 डेढ़ मास लगेगा। किस बात में? आपको ये ज्ञान को समझने में। दिन प्रतिदिन पॉइंट्स तो बहुत निकलती रहती हैं। ये है जैसे कस्तूरी। बच्चों को जब पूरा निश्चय बैठता है तो फिर समझते हैं बरोबर परम पिता परमात्मा ही आकर क्या करते हैं, दुर्गति से सदगति करते हैं। बाप कहते हैं तुम पर अभी बृहस्पति की दशा है, मैंने तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया। अब फिर रावण ने राहु की दशा बिठा दी है। अब फिर बाप आए हैं किस लिए? स्वर्ग का मालिक बनाने। तो अपने को घाटा नहीं लगाना चाहिए। व्यापारी लोग अपना खाता हमेशा ठीक रखते हैं। घाटा डालने वाले को अनाड़ी कहा जाता है। अब ये तो सबसे बड़ा व्यापार है भगवान के साथ। ज्ञान रत्नों का व्यापार सबसे बड़ा व्यापार है। कोई विरला व्यापारी ही ये व्यापार करे। यही अविनाशी व्यापार है और सब व्यापार तो मिट्टी में मिल जाने वाले हैं। अभी तुम्हारा सच्चा व्यापार हो रहा है। वह बाप है ज्ञान का सागर, सौदागर, रत्नागर। प्रदर्शनी में देखो कितने आते हैं। सेंटर में कोई मुश्किल आएंगे। भारत तो बहुत लंबा चौड़ा है ना, सब जगह तुमको जाना है। पानी की गंगा सारे भारत में है ना, ये भी तुमको समझाना पड़े। पतित पावन कोई पानी की गंगा नहीं। तुम ज्ञान गंगाओं को जाना पड़ेगा। चारों तरफ मेला प्रदर्शनी होते रहेंगे। दिन प्रतिदिन चित्र बनते रहेंगे। ऐसे शोभावान चित्र हों। कैसे? ऐसे शोभावान माना इतने सुंदर चित्र बने हुए हों जो देखने से ही मजा आ जाए। ये तो ठीक समझाते हैं। अब लक्ष्मी नारायण की राजधानी स्थापन हो रही है। सीढ़ी का चित्र भी फर्स्ट क्लास है। अभी ब्राह्मण धर्म की स्थापना हो रही है। ये ब्राह्मण ही फिर देवता बनते हैं। तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो तो दिल अंदर अपने से पूछते रहो हमारे में कोई छोटा मोटा कांटा तो नहीं है? अभी तो कई कांटे हैं कि नहीं है? बाबा कहता देखते रहो कोई छोटा मोटा कांटा तो नहीं है। काम का कांटा तो नहीं है। अब पहले देखो बड़ा बड़ा। फिर क्रोध का छोटा कांटा, वह भी बड़ा खराब है। देवताएं क्रोधी, हाँ, देवताएं क्रोधी नहीं होते हैं। दिखाते हैं शंकर की आंख खुलने से क्या हुआ? विनाश हो जाता है। ये भी एक कलंक लगाया है। विनाश तो होना ही है। सूक्ष्म वतन में शंकर को कोई सांप आदि थोड़ी हो सकते हैं। सूक्ष्म वतन मूल वतन में बाग बगीचे सर्प आदि कुछ भी नहीं होते। ये सब यहाँ ही होता है। स्वर्ग भी यहाँ होता है।
इस समय मनुष्य कांटों मिसल है, इसलिए इनको कांटों का जंगल कहा जाता है। और सतयुग है फूलों का बगीचा। तुम देखते हो क्या? क्या देखते हो? बाबा कैसे बगीचा बनाते हैं, मोस्ट ब्यूटीफुल बनाते हैं। हमारे बगीचे, बाबा के बगीचे की क्या विशेषता है? सबसे हसीन बनाते हैं, खुद तो एवर हसीन है, सब सजनियों को अथवा बच्चों को हसीन बनाते हैं। रावण ने बिल्कुल काला बना दिया है। अब तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए, हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठी है। सुना भगवान ने अपन सबको क्या वरदान दिया? कहते हैं ना भाई, आजकल मेरे कौन से ग्रह चल रहे हैं? कोई कहता है राहु, आजकल तो जिसको पूछो उसको राहु बैठा हुआ है। हाँ, फिर या किसी को शनि, किसी को मंगल। आप देख लो, हर वार पर मंदिर बने हुए हैं। मंगलवार को कौन से मंदिर में जाते हैं? हनुमान जी। शनिवार को देखो, आजकल तो सब जगह जगह, आगे तो हमने कभी देखा ही नहीं था शनि का मंदिर। आजकल देखो चौराहों पर, सड़क के किनारे वो शनि का मंदिर, और भीड़, लंबी लाइन लगती है भक्तों की। तो बाबा ने कहा अब तुम्हारे पर तो कौन सा वो है ग्रह है? बृहस्पति। अब तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए, हमारे ऊपर क्या है? बृहस्पति की दशा बैठी है। आधा समय सुख, आधा समय दुख हो तो उससे फायदा ही क्या? नहीं तो 3/4 हिस्सा सुख और 1/4 हिस्सा दुख है। ये ड्रामा बना हुआ है। बहुत लोग पूछते हैं ड्रामा ऐसे क्यों बनाया है? अरे ये तो अनादि है ना, क्यों बना ये प्रश्न उठ नहीं सकता। ये अनादि अविनाशी ड्रामा बना हुआ है। बनी बनाई बन रही, किसको भी मोक्ष नहीं मिल सकता। ये तो अनादि सृष्टि चली आती है, चलती ही रहेगी, प्रलय होती नहीं। बाप नई दुनिया बनाते हैं, परंतु उसमें गुंजाइश कितनी है? जब पतित मनुष्य दुखी होते हैं तब बुलाते हैं, बाप आकर सबकी काया कल्प तरु बनाते। जो आधा कल्प तुम्हारी कभी अकाल्य मृत्यु नहीं होगी। काया कल्प तरु माना क्या? काया एकदम इतनी अच्छी श्रेष्ठ हो जाती है जो क्या नहीं होगा? अकाल्य मृत्यु नहीं होगा। सतयुग में ना तो एक्सीडेंट होंगे, होंगे एक्सीडेंट, ना कोई बीमारी होगी। जब बीमारी ही नहीं है तो हार्ट अटैक क्यों होगा? इसलिए कल वाली मुरली याद करो, बाबा ने क्या कहा? तुम सर्वशक्तिवान के बच्चे हो तो कौन हो? मास्टर सर्वशक्तिवान। चलते फिरते अभ्यास करो, बाबा हमारे साथ है। ये शक्तियों का दान स्वयं को दो। तो बाबा ने कहा है तुम काल पर जीत पाते हो तो बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए। काल के दो अर्थ है ना, एक काल माना है, एक काल माना समय और एक काल माना मृत्यु। अब अकाल्य मृत्यु नहीं होगा किसका? जो काल पर जीत पाएंगे। काल माना समय पर जीत पाएंगे। समय पर जीत कैसे पाएंगे? वैसे दुनिया में कहावत है, कौन सी? जो बहुत बड़े लोग, बड़े आदमी होते हैं, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे साइंटिस्ट हो, कोई भी क्षेत्र के लोग हों, वो समय से आगे दौड़ते हैं, पहले से ही समय की तैयारी करते हैं। वो काल विजयी हैं।
अब हम बाबा के बच्चे अगर समय से आगे ना दौड़े तो कम से कम समय प्रमाण तो दौड़े। अब बाबा ने हमें ज्ञान दिया है, कौन सा समय है ये संगम युग का समय है। संगम युग का समय माना भाग्य बनाने का समय है। तो जब ये भाग्य बनाने का समय है तो क्या करना चाहिए? समय सबसे बड़ी पूंजी है, इसको वेस्ट नहीं करना है। इधर उधर बातों में, अलबेलेपन में, आलस में, सुस्ती में समय गवाते रहते हैं। भाई क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं, थोड़ी वॉशिंग करनी थी। समय कहाँ जा रहा है? काम तो करेंगे ना। क्या कभी हमसे कोई पूछे आप क्या कर रहे हैं? क्या कभी हम ये जवाब देते हैं कि हम 5 स्वरूपों का अभ्यास कर रहे हैं? कभी ये जवाब देते हैं हम अपना समय सफल कर रहे हैं? हम बाबा से रू रिहान कर रहे हैं? क्योंकि हम करते ही नहीं है। कोई आ जाता है, कोई फोन करता है, भाई बहन जी क्या कर रहे हैं? अरे 12 बज गया, अभी बाबा का भोग बना रहे हैं, बाबा को भोग लगाना है। दिल दिमाग किस में लगा हुआ है? खाना बनाने में। कोई कहेगा आज सर्वेंट नहीं आया, आज तो सारी सफाई भी मुझे ही करनी है। वो सफाई में दिमाग लगा हुआ है। अभी ये अभ्यास करें, क्योंकि गलत तो कहना नहीं है। मान लो आज कोई फोन करे, आप क्या कर रहे हैं? को ज्ञान का मनन चिंतन कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? हम बाबा को याद कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हो? हम फरिश्ता बनने का अभ्यास कर रहे हैं। ये हमारे अंदर फीलिंग हर घड़ी रहनी चाहिए। ना कि ये अरे आज तो मन तो बहुत था बहुत कुछ करने का, सवेरे मूड भी बनाया, सोचा भी, नाश्ता किया, हाँ पर फिर उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, सिर दर्द हो गया। तो क्या कर रहे हैं? सिर दर्द में बैठे हैं, सिर दर्द का इलाज कर रहे हैं। तो ये हमारे मुख से तब निकलेगा जब हम ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ते रहेंगे। तो आज बाबा ने कहा है, तुम काल पर जीत पाते हो। सुना? अपना एक एक सेकंड सफल करो, तब हम काल विजयी बनेंगे। तो बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए। जितना ऊंच पद पाए उतना अच्छा है। पुरुषार्थ तो हर एक जास्ती कमाई के लिए करता ही है। लकड़ी वाले भी कहेंगे हम जास्ती कमाई करें। कोई ठगी से भी करते हैं, पैसे पर ही आफत है। वहां तो तुम्हारे पैसे कोई लूट ना सके। देखो दुनिया में तो क्या क्या हो रहा है, वहां ऐसी कोई दुख की बात नहीं होती। अब तुम बाप से कितना वर्षा लेते हो, अपनी जांच करनी चाहिए। हम स्वर्ग में जाने लायक हैं? नारद का मिसाल है ना, चला था लक्ष्मी को वरने, फिर उसको कहा अपनी शक्ल तो देख, तो शक्ल देखी तो बंदर जैसी। मनुष्य अनेक तीर्थ आदि करते रहते हैं, मिलता कुछ भी नहीं। गीत भी है ना, चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे। अब बाप तुमको कितनी अच्छी यात्रा सिखलाते हैं, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। हमारी यात्रा कैसी है, क्या करना है? हम्म? सिर्फ बाप कहते हैं माम एकम याद करो। क्यों याद करो? तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। बहुत अच्छी युक्ति सुनाता हूं, बच्चे सुनते हैं। ये मेरा लोन लिया हुआ शरीर है। इस बाप को कितनी खुशी होती है, हमने बाबा को शरीर लोन पर दिया है। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। नाम भी है भागीरथ। अभी तुम बच्चे रामपुरी में चलने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो।
तो पूरा पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। कांटा क्यों बनना चाहिए? तुम ब्राह्मण ब्राह्मणिया हो, हम सब का आधार क्या है? आधार है ये बाबा की मुरली। सबका आधार मुरली पर है। मुरली तुमको नहीं मिलेगी तो श्रीमत कहां से लाएंगे? ऐसे नहीं सिर्फ एक ब्राह्मणी को ही मुरली सुनानी है, कोई भी मुरली पढ़कर सुना सकते हैं। बोलना चाहिए आज तुम सुनाओ। अब तो प्रदर्शनी के चित्र भी समझाने के लिए अच्छे बने हैं। ये मुख्य चित्र तो अपनी दुकान पर रखो, बहुतों का कल्याण होगा। बोलो, आओ तो हम तुमको समझाएं ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। किसका कल्याण करने में थोड़ा टाइम गया तो हर्जा थोड़ी ही है। बाबा ने कहा ना दुकान पर चित्र रखो। अब आपने मान लो सृष्टि चक्र त्रिमूर्ति लगाया हुआ है, कोई आएगा नया व्यक्ति, वो पूछेगा ये क्या है? अब हम कहेंगे नहीं हमारे तो ग्राहक खड़े हैं, फिर आना मैं सुनाऊंगा नहीं। बाबा कहता उसको सुनाओ, तो जो और दो चार ग्राहक खड़े होंगे वो भी सुन लेंगे। हाँ, फिर उसको टाइम दे दो। तो बाबा ने कहा है बोलना चाहिए। अच्छा, दुकान पर चित्र रखो, बहुतों का कल्याण होगा। बोलो, आओ तो हम तुमको समझाएं ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। किसका कल्याण करने में थोड़ा टाइम गया तो हर्जा थोड़ी ही है। उस सौदे के साथ ये सौदा करा सकते हो। ये बाबा का अविनाशी ज्ञान रत्नों का दुकान है। सबसे नंबर 1 चित्र कौन सा है? नंबर 1 चित्र है सीढ़ी का, और गीता का भगवान शिव का चित्र। भारत में शिव भगवान आया था, जिसकी जयंती मनाते हैं। अब फिर वह बाप आया है, यज्ञ भी रचा हुआ है। तुम बच्चों को राजयोग का ज्ञान सुना रहे हैं। बाप ही आकर क्या करते हैं? क्या करते हैं? राजाओं का राजा बनाते हैं। देखो कितना ऊंचा ज्ञान। आपने कभी सोचा था आप राजाओं के राजा बनेंगे? कल भी बाबा ने कहा ना तुम्हें डबल ताजदारी। पहले हमें समझ थी डबल क्राउन क्या होता है और सिंगल क्राउन क्या होता है। राजाओं का राजा बनाते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको सूर्यवंशी राजा रानी बनाता हूं, जिन्हों को फिर राजाएं भी, विकारी राजाएं भी नमन करते हैं। तो स्वर्ग का महाराजा महारानी बनने का क्या करो? पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा कोई मकान आदि बनाने की मना नहीं करते हैं, भल बनाओ। अब कोई कहते हैं बाबा समय तो बदल रहा है, विनाश होगा, हम मकान बनाएं। बाबा कहता है भल बनाओ, पैसे भी तो मिट्टी में मिल जाएंगे। मान लो मेरे पास पैसा है 10-20 लाख है, और मैंने ये सोचा हुआ है कि मुझे अपना मकान बनाना है। अब मैं कहती हूँ बाबा मैं क्या करूं, मकान बनाऊं, सामने तो विनाश खड़ा है। तो क्या बाबा क्या कहेगा? बाबा कहेगा बच्चे भले बनाओ, क्योंकि पैसा तो पड़ा है ना। या तो मैं यज्ञ सेवा में लगाऊं, अगर मेरा निश्चय इतना है, 10 लाख पड़ा है, चलो पूरा नहीं लगाएं, कुछ तो हिस्सा लगाएं। और अगर पड़ा है और यज्ञ में भी नहीं करना है, तो क्यों नहीं मकान बनाओ, जरूर बनाओ। वो तो पैसा भी विनाश होगा, मकान भी विनाश होगा। तो अपने अंदर देखो बाबा कितना क्लियर करके समझाते हैं, किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये करें न करें, कैसे करें। पैसे भी तो मिट्टी में मिल जाएंगे, इससे क्यों ना मकान बनाएं, आराम से रहो। पैसे काम में लगाने चाहिए, मकान भी बनाओ और क्या करो? हाँ, मकान भी बनाओ, खाने के लिए भी रखो।
ऐसे नहीं उधार लेके बना लो फिर सिर दर्द हो जाए। अरे मकान बनाया था 50 लाख लग गया, मेरे पास तो 20 लाख था, अब 30 लाख कोई कहीं से कोई कहीं से कोई कहीं से उधार लिया है, अब वो सिर दर्द हो जाएगा। तो बाबा ने कहा है मकान भी बनाओ, खाने के लिए भी रखो, और तीसरा काम क्या करो? एक मकान बनाओ, खाओ पियो, तीसरा दान पुण्य भी करो। दान पुण्य भी करते हैं। जैसे कश्मीर का राजा अपनी प्रॉपर्टी जो प्राइवेट थी वह सब आर्य समाजियों को दान में दिया है। अपने धर्म जाति के लिए करते हैं ना, यहां तो वह कोई बात नहीं है, सब बच्चे हैं। जाति आदि की बात नहीं, वह है देह की जाति आदि। मैं तो तुम आत्माओं को विश्व की बादशाही देता हूं, पवित्र बनाए। ड्रामा अनुसार भारतवासी ही राज भाग लेंगे। अब तुम बच्चे जानते हो हमारे ऊपर क्या है, बृहस्पति की दशा बैठी हुई है। श्रीमत कहती है माम एकम याद करो और कोई बात नहीं। भक्ति मार्ग में व्यापारी लोग कुछ ना कुछ धर्माऊ जरूर निकालते हैं, उसका भी दूसरे जन्म में अल्पकाल के लिए मिलता है। अब तो मैं डायरेक्ट आया हूं तो तुम इस कार्य में लगाओ, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। शिव बाबा को अपने लिए मकान आदि बनाना है क्या? क्यों शिव बाबा को मकान नहीं चाहिए क्या? तो वो तो ज्योति बिंदु है, उसको क्या करना है? ये सब तुम ब्राह्मणों का है। अब मान लो शांति वन बना, मधुबन बना, वहां तो कौन जाके रहता है? बाबा के बच्चे। गरीब साहूकार सब इकट्ठे रहते हैं, कोई कोई बिगड़ते हैं। भगवान के पास भी समदृष्टि नहीं है, कोई को महल में कोई को झोंपड़ी में रखते हैं। अब दोनों प्रकार की एकोमोडेशन है ना मधुबन में। कोई कोई है जो 3 4 के कमरे में भी रहते हैं, कोई है उनको अपना अलग 1 का 2 का कमरा मिल जाता है। कहते हैं फिर यहाँ भी ऐसे अंतर है। भाई हर एक का लेवल अलग अलग है ना। शिव बाबा को भूल जाते हैं, अब इन्हीं बातों में फंसे रहते हैं। कोई कोई तो एक दूसरे को देखेंगे, आप कहाँ ठहरे हो? अच्छा आप वहां डायमंड में 2 के कमरे में, 3 के कमरे में, हमें भी बहन जी वहीं दो। और अगर बहनें कह देंगी कि अच्छा देखते हैं, अभी तो आप जहां 4 में रहे हुए रहो, कहते हैं नहीं तो हम वापिस चले जाएंगे। ऐसे ऐसी भी आत्माएं होती हैं। अरे तीर्थों पर बाबा कई बार कहते हैं, कई जो तीर्थों पर जाते हैं उनको देखो, होती है कोई जगह रहने की, होती है कोई खाने की जगह, कोई धर्मशालाओं में रहते हैं, होटलों में रहते हैं, कैसा कैसा खाते हैं। और यहाँ तो हमें देखो सवेरे से रात तक कितना शुद्ध खान पीन मिलता है, एक रहने के उसमें। क्योंकि हम एक दूसरे से तुलना नहीं कर सकते, ये फलाना वहां रहा है तो मैं भी वहीं रहूं, राइट है ये बात? तो ये हमें क्लियर होनी चाहिए। तो बाबा ने कहा है, कोई कोई कहते हैं यहां भी समदृष्टि नहीं, शिव बाबा को भूल जाते हैं। शिव बाबा की याद में रहे तो कभी ऐसी बातें ना करे। सबसे पूछना तो होता है ना, देखा जाता है ये घर में ऐसा आराम से रहता है तो उसको वो प्रबंध देना पड़े। इसलिए कहते हैं सबकी खातिरी करो, कोई भी चीज ना हो तो मिल सकती है। बाप का तो बच्चों पर लव रहता है, इतना लव और कोई का रह ना सके। बच्चों को कितना समझाते हैं, पुरुषार्थ करो, औरों के लिए भी युक्ति रचो। इसमें चाहिए 3 पैर पृथ्वी के, जिसमें बच्चियां समझाती रहें। कोई बड़े आदमी का हॉल हो, हम सिर्फ चित्र रख देते हैं, 1 2 घंटा सुबह शाम को क्लास कर चले जाएंगे। खर्चा सब हमारा, नाम तुम्हारा होगा। बहुत आकर कौड़ी से हीरे जैसे बनेंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
याद, प्यार और नमस्ते। मुख्य सार, जो भी अंदर में कांटे हैं उनकी जांच कर निकालना है। रामपुरी में चलने का पुरुषार्थ करना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का सौदा कर किसी का भी कल्याण करने में समय देना है। हसीन बनना और बनाना है। वरदान, फुल स्टॉप द्वारा श्रेष्ठ स्थिति रूपी मेडल प्राप्त करने वाले महावीर भव। फुल स्टॉप द्वारा श्रेष्ठ स्थिति रूपी मेडल प्राप्त करने वाले महावीर भव। इस अनादि ड्रामा में रूहानी सेना के सेनानियों को कोई मेडल देता नहीं है, लेकिन ड्रामा अनुसार उन्हें श्रेष्ठ स्थिति रूपी मेडल स्वतः प्राप्त हो जाता है। अगर मेरा पुरुषार्थ अच्छा है, योग अच्छा है, धारणा अच्छी है, सेवा अच्छी है, ज्ञान की गहराई है, तो कोई दूसरा मुझे मेडल नहीं देगा, लेकिन स्वस्थिति रूपी मेडल हमें मिल जाएगा। यह मेडल उन्हें ही प्राप्त होता है जो हर आत्मा का पार्ट साक्षी होकर देखते हुए फुल स्टॉप की मात्रा सहज लगा देते हैं। अब मेडल लेने के लिए या अच्छी स्थिति के लिए पुरुषार्थ कौन सा करना है? फुल स्टॉप, साक्षी बनो। ऐसी आत्माओं का फाउंडेशन अनुभव के आधार पर होता है, इसलिए कोई भी समस्या रूपी दीवार उन्हें रोक नहीं सकती। स्लोगन, हर परिस्थिति रूपी पहाड़ को पार कर अपनी मंजिल को प्राप्त करने वाले उड़ता पंछी बनो। सुना? हर परिस्थिति रूपी पहाड़ को पार कर। ऐसे नहीं हम कह सकते ये ऐसे क्यों हुआ, ये स्थिति परिस्थिति क्यों आई है, अब नहीं। बाबा कहता है पार करो। फिर क्या करो? अपनी मंजिल को प्राप्त करने वाले उड़ता पंछी बनो। ओम शांति।